एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक सेवा आयोग शर्म करो। हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं सरकार से कि हमारे एग्ज़ाम में सेग्रीगेशन किया जाए। हम यही काम करते रहेंगे क्या? और 21 की भर्ती है, 22 में एग्ज़ाम हुआ, 23 हो गया है क्या? 24-25 तक मतलब पंचवर्षीय योजना बना दी इन लोगों ने। तो आयोग और सरकार के लिए तो इमोशन मर चुके हैं सर। कितने दिन यहाँ कोई कितने दिन रोएगा, क्या करेगा? उन्होंने ये बोल दिया कि हम सेग्रीगेशन नहीं करेंगे। पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि सेग्रीगेशन होगा और होके रहेगा सेग्रीगेशन। आपका सबसे आगे सबसे पहले द्वारका द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर लोक सेवा आयोग के बाहर इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे आपको लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हरिद्वार में। और तमाम सैकड़ों छात्र आज यहाँ पर एक बार फिर इकट्ठा हुए थे। सेग्रीगेशन की मांग है, पेपर लीक जो मामले आ रहे हैं जिससे प्रदेश की छवि को कहीं ना कहीं दाग लगा है और उसके बाद लगातार जो मामले में जांच की मांग चल रही है, कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो अलग अलग छात्रों के जो व्यू हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। आज भी हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक सेवा आयोग शर्म करो। लोक सेवा आयोग शर्म करो। और उसके बाद जो छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए उसके बाद अब इनकी मांग है कि जो आखिरकार कब तक ये री एग्ज़ाम जो है वो प्रदेश में चलता रहेगा, कब तक ऐसी जो घपलेबाजी है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है वो यहाँ पर होता रहेगा। तो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। आइए कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे जो तैयारी कर रही थी हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे, उनसे जान लेते हैं एक बार कि क्या है उनका कहना है। क्योंकि लगातार जो हरी टीवी है वो उत्तराखंड के मुद्दे आपके सामने उठा रहा है, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे यूके SSC पेपर लीक मामला हो, और आज लोक सेवा आयोग के बाहर मौजूद है। जी स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सर अंबिका चौहान। जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर देहरादून। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से आप सेग्रीगेशन की मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं पूरा? सर हमारी सिर्फ एक ही मांग है आयोग से भी और सरकार से भी। जो हमारा जेईई का एग्ज़ाम अभी जो खबरों में चल रहा है कि हमारा लीक हुआ है, हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं सरकार से कि हमारे एग्ज़ाम में सेग्रीगेशन किया जाए। क्योंकि हमारे में सेग्रीगेशन बहुत टफ नहीं है। 3000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से सेग्रीगेशन आसानी से किया जा सकता है। अगर आयोग अंदर से पेपर लीक कर सकता है तो वो अंदर से हम ना बच्चों के नाम भी आउट कर सकता है। और हम बस इतना चाहते हैं जो भी इसमें धांधली में पकड़े गए जो ब्लैक शीप्स हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, उनके घर का पता, उनके पेरेंट्स का नाम वगैरह सब कुछ सार्वजनिक किया जाए। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग। कार्रवाई हुई है क्या उससे अभी तक संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। हम अभी तक कुछ अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है कि उसमें कितने ब्लैक शीप्स है क्या नहीं है करके। जिस दिन इसकी SIT जाँच आएगी संतुष्टि और असंतुष्टि का, उसी दिन हमें पता चलेगा। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर यहाँ पर जो है मान रहे हैं जो पीछे जो बड़े मगरमच्छ के आरोप लगातार उत्तराखंड में लगते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि लगातार हम जो भी होगा इसके पीछे उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो छात्र हैं कहीं ना कहीं जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। क्या चाहते हैं? और सर हम चाहते हैं इसमें जांच हो जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यही काम करते रहेंगे क्या। और 21 की भर्ती है, 22 में एग्ज़ाम हुआ, 23 हो गया है क्या? 24-25 तक मतलब पंचवर्षीय योजना बना दी इन लोगों ने। और 2013 का भी यही हुआ, 4-5 साल लग गए। तो मतलब हमें इतना टाइम नहीं दे सकते। 7 साल में एक वैकेंसी आती है, हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद जाके ही कहते हैं कि एक साल पिछले साल एग्ज़ाम हुआ, 1 साल होने को है, 8 महीने हो गए। उसके बाद बोलते हैं कि ब्लैक शीप्स है करके एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हमें कैंसिल का ऑप्शन रखना ही नहीं है, हमें सेग्रीगेशन चाहिए। ये करें उल्टे काम, ये करें, और हम क्यों भुगते? हम नहीं भुगत सकते। जी तो सुन सकते हैं, इनका कहना यह है कि गड़बड़ी जो है वो आयोग के अंदर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, संजय चतुर्वेदी जैसे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उनका आरोप है कि गड़बड़ी वो करे तो छात्रों के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ है वो क्यों हो। आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग के साथ हमारे साथ और जो तमाम यहाँ पर छात्र हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मैं नरेश चौहान हूँ, मैं उत्तरकाशी से हूँ। जी सर हमारी मांग ये है कि अभी BDO का एग्ज़ाम कराया गया, एग्ज़ाम के लिए बोला गया सरकार ने, उसमें जो पकड़े गए उनको बहाली मिल गई। कोर्ट उनको मतलब बोल दिया कि इन्होंने कुछ नहीं करा। अगर उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, उनको बहाली मतलब उनको मतलब वो मिल रहा है, बेल पे मतलब मिल रही है, तो अब एग्ज़ाम किस बेस पे कर रहे हैं?
अगर जब उन्होंने चोरी करी नहीं है, वो उनको जेल ले जा रहे हैं, एग्जाम हो रहा है, मेहनती छात्र इसमें घिस रहा है, मेहनती छात्र को तो दोबारा नहीं बोल रहे कि तुमको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। दूसरी बात है सर सेग्रीगेशन। अगर जब ऐसी मशीन बन सकती है, इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, इतने कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ से पेपर लीक हो रहा है, तो ऐसी भी मशीन बन सकती है कि जिसके लिए कोई ना कायदे कानून नहीं है, जो SIT जांच करेगी, किसी के भी कॉल डिटेल्स निकाल सकती है, किसी के भी मतलब कुछ भी चीज़ खंगाल सकती है, फ़ोन डिटेल्स या कैमरे चेक कर सकती है, उसके लिए कोई पाबंदियाँ नहीं है। तो सेग्रीगेशन हो सकता है इस बेस पे। सर हम चाहते हैं कि सेग्रीगेशन हो और जल्द से जल्द हमारा जो इंटरव्यू का आगे का प्रोसेस है वो मतलब तुरंत इस पर कार्रवाई करी जाए। और हमको मतलब हमारे पास टाइम नहीं है सर जी। इमोशन तो आयोग और सरकार के लिए तो इमोशन मर चुके हैं सर। कितने दिन यहाँ कोई कितने दिन रोएगा, क्या करेगा रोके, इनको इमोशन तो है नहीं सर इनके लिए। तो हम वही चाहते हैं कि मतलब या तो सर इतना ये सरकार ये आयोग ये भूल रहा है कि ये क्रांतिकारियों की भूमि है। या श्रीदेव सुमन जैसे हमारे कप्पू चौहान हुए, कोई माधो सिंह भंडारी, हमारी जो वीरांगनाएं हुई, जो तिलू रौतेली, ऐसे अगर सरकार चाहती है कि हमारा क्रांतिकारी रूप देखें तो हम तैयार हैं सर। हम किसी भी मतलब हम कोई टॉलरेंस कर ही नहीं सकते इस मामले में। मतलब हमको सेग्रीगेशन चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल सर, हमारी यहाँ पे एक ही मांग है, सेग्रीगेशन हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पटवारी का पेपर लीक होता है, लीक होने के बाद दोबारा क्या होता है कि अब एडमिट कार्ड बनते हैं। जो बच्चा पहले बैठा था नकल करके, वो अभी दोबारा बैठेगा। किसी का फादर पेपर लीक कर रहा है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था आपको बेरोजगार सिंह के, कि पहले पेपर लीक होता है, उनके पिता पेपर लीक करते हैं, दोबारा से बच्चे को एडमिट कार्ड मिल गया, दोबारा बच्चा पेपर देगा। ये कोई भी सर री एग्ज़ाम कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सेग्रीगेशन सबसे पहले होना चाहिए। सेग्रीगेशन में जो लोग आते हैं उन्हें हमें सब के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उन्हें सज़ा मिले, सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हमारी एक ही मांग है, सेग्रीगेशन, ओनली सेग्रीगेशन। आयोग ने एक पीछे सूचना जारी करी थी कि जो भी लोग हैं जो पेपर लीक जिन्होंने खरीदे हैं उनको जो है आयोग बैन करेगा, वो आगे कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो क्या आयोग की इस कार्रवाई से संतुष्ट अभी तक नहीं है? क्योंकि सर धरातल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। कितने लोगों को बैन किया गया है, ये कभी हमें ना मीडिया के माध्यम से ना समाचार पत्रों के माध्यम से किसी का नाम सार्वजनिक हुआ हो। अगर हुआ हो तो हम आज मानते हैं इस बात को। अगर हमारे साथ अभी जो है हमारा डिले कर रहे हैं पेपर की, ठीक है गड़बड़ियाँ जांच हुई है, गड़बड़ियाँ आई है, तो कुछ लोगों के तो नाम सार्वजनिक हो जानी चाहिए अब तक जी। लेकिन अभी तक ये भी नहीं हुआ है। और हमारी एक ही मांग है सब बच्चों की कि सेग्रीगेशन हो। क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन 2013 में उसका आया था, आज 2023 आ गया है, उसका 17 में ज्वाइनिंग हुआ था। अब हमारा 21 में नोटिफिकेशन आता है, 22 मई में हम एग्ज़ाम देते हैं, अब 23 अभी चल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे कि 1 साल होने वाला है एग्ज़ाम को। पहली बात तो इतना डिले होना नहीं चाहिए था। अब इसमें भी ऐसे हैं कि सिविल वाले बच्चे हैं, उनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, मैकेनिकल के बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे भी इंटरव्यू दे चुके हैं। अब आप एंड मूवमेंट पे बोलोगे कि भैया हम री एग्ज़ाम करते हैं, तो सर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, आयोग के और परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप बेरोजगार संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी देहरादून में लगाया कि जो बीच में इनके जो पटवारी और इसके बीच में जो भर्तियों के बीच में जो और भी एग्जाम में गड़बड़ी है, इस पर क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, जैसे कि आपने भी बोला कि ब्लैक लिस्ट करेगी, आपने बोला कि अध्याचन सूचना जारी करी आयोग ने कि यहाँ पे जो भी ब्लैक लिस्टेड है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पटवारी के पेपर में जिनका मतलब पर्चा लीक हुआ था वो फिर से पेपर देने जा रहे हैं। आज मतलब 12 तारीख को जो पेपर है वो फिर से पेपर देने जाएंगे इसको। तो ये कहाँ से, मतलब आयोग तो हमारे साथ खेल रहा है। अभी जो यहाँ पे हम आए थे संतुष्ट, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। सचिव साहब बाहर आए, इन्होंने हमको मतलब हम कुरकुरे खाने आए थे, उन्होंने टॉपी पकड़ा के हमको बोल दिया कि जाओ बेटा घर जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये पेपर हमको इनकी सब चीज़ इनकी क्लियर है कि ये क्या है। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि जब अनुभाग अधिकारी यहाँ पे पेपर लीक कर सकता है तो आयोग के ही आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे जो पेपर रखे जाते हैं वो डबल लॉक पे रखे जाते हैं। डबल लॉक का मतलब क्या है कि एक चाबी तो रहती है परीक्षा नियंत्रक के पास, दूसरी चाबी रहती है ये अति गोपनीय अनुभाग अधिकारी के पास। तो अति गोपनीय अनुभाग अधिकारी को तो तुमने वो कर दिया है। इस बार तुम मतलब चतुर्वेदी के सिर पे तुम खेल खेलोगे और परीक्षा नियंत्रक जिसके पास दूसरी चाबी, उसको तुम क्यों सेव कर रहे हो? मेरे को इसका आंसर जानना है। तो आयोग मतलब खुद ही में वो खो रखा है, तो वो कुछ आंसर तो करने के लायक तो है नहीं वो। मतलब पूरे तरीके से आप कह रहे हैं कि आयोग के अंदर अभी पूरी तरीके से जो सिस्टम है वो ठीक नहीं हुआ है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर यहाँ पे अगर री एग्जाम की मांग होगी ना, अगर आयोग ने ये बोल दिया कि हम सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि सेग्रीगेशन होगा और होके रहेगा सेग्रीगेशन। अगर सेग्रीगेशन नहीं होता है तो आयोग भंग होगा, नया आयोग बनेगा, यहाँ पे नए बैठेंगे, तब जाके हम री एग्जाम देंगे, वरना हम री एग्जाम नहीं देंगे। अगर ऐसा आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या सर? फिर एक ही ऑप्शन हम पे रहेगा, हम बाध्य होंगे यहाँ पे बैठने के लिए। हमें यहाँ पे धरना करना पड़े, जो भी करना पड़े, मुख्यमंत्री आवास तक जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम हर काम को करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सर हम 6-6 महीने साल भर से बैठ के पढ़ाई करते हैं। टेक्निकल का एग्जाम सर 2013 में आया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। उसके बाद अब 10 साल में एग्जाम होता है हमारा। तो सर इसलिए अब इतना पेशेंस हमारे अंदर भी नहीं रहा है कि अब TSDC का एग्ज़ाम लीक होता है हमारा, उसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई है, क्या हुआ, इसका कोई भी पता नहीं है। हम चाहते हैं कि सेग्रीगेशन हो, किस हद तक भी जाना पड़े। क्या हमारी पुलिस पे मैं प्रश्न उठाता हूँ कि क्या वो इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है कि बच्चों को सेग्रीगेट करें? पूरे संसाधन होने के बावजूद
आप सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हो तो सर ये शर्म की बात है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं अंतिम जी में? हमारा ऐसा है, हमारे केवल 2 ही पॉइंट है। सबसे पहला तो है कि जो नाम सार्वजनिक हो जाए जिन्होंने ये कर रखे हैं सारे कारनामे, और दूसरा है कि सेग्रीगेशन हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। सिर्फ नाम सार्वजनिक होना है, उन पर कोई कार्रवाई भी हो। कार्रवाई बिल क्या है, नाम सार्वजनिक होंगे तो कार्रवाई तो करनी जी। है उनके उसके बाद उनकी कार्रवाई हो, और उसके बाद नॉर्मल हमारा है सेग्रीगेशन हो, बाकी हमें कुछ नहीं। क्योंकि देखो हम एफिडेविट देने तक तैयार हैं, जब हमारी जिस टाइम पे ज्वाइनिंग हो उस टाइम पर हम एफिडेविट देने को तैयार है कि हम ये तक कहने को तैयार हमारा, अगर हम कल के दिन कुछ भी पाए जाते हैं, अगर हम गलत पाए जाते हैं, पूरी वसूली हो, पूरी वसूली, हम तो हार्ट किडनी सब लीवर निकाल दो। बट ये है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जानी चाहिए, जो इतने साल से अभी मतलब जो चल रहा है अभी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस हमें सेग्रीगेशन के अलावा और कुछ चाहिए नहीं, बस। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने सुना, आज लोक सेवा आयोग जो पीछे मैं आपको दिखा दूं, इस पर तमाम जो आरोप हैं वो यहाँ पर परीक्षाओं के लग रहे हैं। गड़बड़ी का मामला, चाहे यूके SSSC के बाद जो जिम्मेदारी मिली थी उसके बाद जो लोक सेवा आयोग है खुद ही सवालों के घेरे में आगे खड़ा हो गया, और सबसे बड़ा आयोग प्रदेश का जो परीक्षा कराने वाला है, जिस पर लाखों बच्चों के भविष्य के जो जिम्मा है वो इसके ऊपर है। और इसके अंदर अभी भी मांग चल रही है कि जो एक अधिकारी को पकड़ने से ये आयोग जो है, लोग आरोप लगा रहे हैं छात्र की, ठीक नहीं हो जाएगा। तमाम जो इसमें अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी इनकी संलिप्तता इसमें हो सकती है परीक्षाओं में। तो आखिरकार इसकी जो जांच की मांग है, उसके साथ साथ सेग्रीगेशन की मांग है, वो यहाँ पर तेज हो गई है। तो खास कवरेज के लिए आज हरिद्वार में हम लोक सेवा आयोग के बाहर से मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।